एसपी नेता नरेंद्र भाटी ने खोली अखिलेश सरकार की पोल। कहा, मुलायम अखिलेश से कहकर 41 मिनट में कराई आईएएस दुर्गा की छुट्टी। कांग्रेस और बीजेपी ने बोला हमला। श्रीनिवासन पर बीसीसीआई वर्किंग कमेटी में आज आर पार। अध्यक्षता करने पर अड़े श्रीनिवासन। जेटली, राजीव शुक्ला और संजय पटेल की श्रीनिवासन के साथ बैठक। आदर्श घोटाले में जांच आयोग की रिपोर्ट आज रखी जा सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में सूत्रों का दावा, तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई क्लीन चिट। भूकंप से फिर कांपा उत्तर भारत। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में सुबह करीब 8 बजे आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4। तेलंगाना पर कांग्रेस में भारी उठापटक। दिल्ली में आंध्र के मंत्रियों और सांसदों की बैठक। इस्तीफे पर करेंगे अंतिम फैसला। सीमांध्र के 42 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। असम में बोडोलैंड समर्थकों ने रोकी रेल। केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। अलग राज्य के मुद्दे पर लगाया भेदभाव का आरोप। टल गया बड़ा ट्रेन हादसा। हरिद्वार से जम्मू जा रही हेमकुंड एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा। मुंबई में आधी रात को रफ्तार का कहर। नशे में धुत कार वाले ने मारी 3 बाइक्स और एक कार को टक्कर। लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। केदारनाथ में 11 अगस्त से पूजा शुरू करने की तैयारी। सरकार और बद्री केदार समिति आज देहरादून में बनाएंगे एक्शन प्लान। डेनमार्क की तैराक रिकी ने बनाया 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं अदिति त्यागी। आज फैसले का दिन है। जी हां, आज फैसले का दिन है बीसीसीआई के लिए और साथ ही बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के लिए भी। बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में आज तय होगा कि बीसीसीआई का बॉस आखिरकार है कौन। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच को बॉम्बे हाई कोर्ट गैर कानूनी ठहरा चुका है। इसके बावजूद श्रीनिवासन पूरी धाक के साथ दिल्ली में वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। देर रात तक इस सवाल को लेकर जरूर सस्पेंस था कि मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा, लेकिन अब सूत्रों का दावा है कि श्रीनिवासन ही बतौर अध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो ये मीटिंग कितनी हंगामेदार रहने वाली है, क्या श्रीनिवासन के खिलाफ बोलने की जरूरत कोई करेगा, ये जानने के लिए चलते हैं जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा के पास। मौजूद है वो उस जगह जहां पर वर्किंग कमेटी की ये अहम बैठक होने जा रही है। किरण, 10:30 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, हो चुकी है शुरू? नहीं अदिति, अभी शुरू नहीं हुई है, इंतजार किया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगी तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमें सुबह को देखने मिली। 8:30 बजे से खुद श्रीनिवासन यहाँ पर गेट पर खड़े नजर आए। राजीव शुक्ला जब यहाँ पर पहुंचे तो खुद उनको लेने आए, फिर अरुण जेटली पहुंचे, फिर उनको लेने आए। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सारी चीजें नॉर्मल करने की कोशिश श्रीनिवासन अपनी तरीके से कर रहे हैं। और उस वर्किंग कमेटी की बैठक जो होने वाली है अदिति, उससे पहले खुद उनके रूम में एक प्राइवेट मीटिंग इस वक्त चल रही है, जिसमें राजीव शुक्ला मौजूद है, अरुण जेटली मौजूद है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी संजय पटेल मौजूद है और कुछ 1-2 वाइस प्रेसिडेंट है। इसमें एक और चीज यहाँ पर अहम बताने वाली है कि निरंजन शाह को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया है। निरंजन शाह उसी जगह पर हैं जहाँ वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब अधिकारी श्रीनिवासन के साथ जो प्राइवेट बैठक चल रही है उसके बाद नीचे आए और तब वो कहीं जाकर जो है मीटिंग शुरू कर पाए। एक सस्पेंस ये भी था कि क्या राजीव शुक्ला आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को चेयर करेंगे। उसके ऊपर भी खुद राजीव शुक्ला ने कहा है अगर डालमिया कहते हैं तो मैं ये मीटिंग जरूर चेयर करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो वोट्स अपनी तरफ करने में लगे श्रीनिवासन, और जो उनका रवैया सुबह से अदिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जितने शांत स्वभाव से वो सबसे मिल रहे हैं, खुद उनको नीचे अपने कमरे से आए लेने, उनको रिसीव किया और उसके बाद अपने कमरे में लेकर गए। तो कहीं ना कहीं वो ये इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि अपने सारे पत्ते इस वक्त वो साफ करने के लिए तैयार करें पूरे तरीके से। किरण, जगमोहन डालमिया बेहद अहम किरदार, बीसीसीआई के इंटरिम प्रेसिडेंट थे। श्रीनिवासन अपनी कुर्सी वापस ले रहे हैं। श्रीनिवासन उनको लेकर आए थे एक रबर स्टैंप के तौर पर, लेकिन जिस तरीके से दोनों के बीच अनबन की खबरें आई, कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई थी श्रीनिवासन वर्सेस डालमिया बनती दिखी। डालमिया इस समय कहां है और कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं जो इस समय डालमिया के साथ हैं, अगर ये अनबन की खबरें सही हैं?
देखिए डालमिया अभी तक बताना चाहूंगी अदिति, किसी भी तरीके से नजर नहीं आए, किसी भी अधिकारी के साथ नजर नहीं आए। वो अपने कमरे में ही मौजूद है, नीचे लॉबी तक भी वो नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से एक अलग थलग वो यहाँ पर पड़ गए हैं। और श्रीनिवासन की लॉबी जिस तरीके से कहा जा रहा था 2 लॉबीज बन गई हैं, वो इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। जरूर बात थी कि निरंजन शाह यहाँ पर खुले तौर पर हमने देखा था कि पिछले 2 दिनों से एक तरीके से खुले तौर पर श्रीनिवासन के अगेंस्ट आते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब अगर कहें तो पूरे तरीके से पलड़ा जो भारी नजर आ रहा है आदिति, वो पूरे तरीके से श्रीनिवासन की लॉबी का नजर आ रहा है। डालमिया इस वक्त अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, उनके साथ अरुण जेटली के होने की बातें जरूर कही जा रही थी और जिसको तोड़ने की कोशिश में खुद श्रीनिवासन अभी लगे हैं, जब इनकी प्राइवेट मीटिंग अहम वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले चल रही है, ताकि जो वर्किंग कमेटी की मेन मीटिंग हो उसमें कोई इस तरीके की चीज ना हो पाए जो श्रीनिवासन के अगेंस्ट हो। किरण, यहाँ पर सवाल ये, आपकी मेंबर एसोसिएशन से बात हो रही होगी जो श्रीनिवासन के पक्ष में भी होंगी और अगेंस्ट में भी होंगी। इस समय जो मीटिंग होगी वर्किंग कमेटी की, उसमें क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि अगर श्रीनिवासन उस मीटिंग को चेयर करते हैं तो बोर्ड साफ संकेत दे देगा कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में। बिल्कुल आदित्य, अभी तक ये पूरे तरीके से लगभग साफ है कि इस आईपीएल ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग को चेयर श्रीनिवासन ही करने वाले हैं। उससे पहले आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है। अगर उस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में जो प्रॉप पैनल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलीगल बता दिया था, अगर दोबारा उस प्रॉप पैनल की बात की जाती है कि क्या नया पैनल बनाया जाएगा, ये आईपीएल गवर्निंग काउंसिल डिसाइड करेगी। जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले होने वाली है बैठक, उसमें डिसाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें साफ जरूर हो पाएंगी उस समय तक कि क्या जब वर्किंग कमेटी होगी तो क्या वो ये फैसला मानती है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का कि नहीं, कि फ्रेश प्रॉप पैनल बनाया जाए, या फिर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने की वो कोशिश करती है। शुक्रिया किरण चोपड़ा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए क्योंकि बहुत अहम होगा ये देखना कि इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले जो बगावती सुर सुनाई दिए हैं, क्या वो मीटिंग में भी बरकरार रहेंगे और श्रीनिवासन कहीं एक बार फिर बाहर आकर ये ना कहें कि उनके खिलाफ बोलने की जरूरत मीटिंग में किसी ने नहीं दिखाई। और अब बात करेंगे जेएनयू में एक छात्रा पर हुए जानलेवा हमले और हमलावर की सुसाइड की गुत्थी की, जिसमें पुलिस को एक तरफा प्यार से ज्यादा बड़ी वजह दिखाई दे रही है। इसकी तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक हमला करने के बाद सुसाइड करने वाले आकाश की पिछले 3 महीने से रोशनी से कोई बात ही नहीं हुई थी। 5 मई को आखिरी बार उसने रोशनी को एसएमएस किया था, लिहाजा पुलिस पिछले 6 महीने के मोबाइल रिकॉर्ड्स जो हैं वो खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक अप्रैल में आकाश रोशनी को कई बार फोन करने की कोशिश करता था, लेकिन उसके ज्यादातर कॉल्स का रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। जेएनयू में जो खौफनाक वारदात हुई उसके चश्मदीद गवाह हैं हमारे साथ विनयकांत, जिनके सामने ये पूरा वाकया घटा। विनय, जिस वक्त ये वाकया घटा, क्या वक्त था और आपने क्या देखा मौके पर? दिन के 11:30 बज रहे थे और मैं वहाँ पे नए स्टूडेंट्स का एडमिशन असिस्टेंस करवाने गया था और वो जस्ट रूम नंबर 213 की बात है। कोरियन सेंटर, कोरियन लैंग्वेज, कोरियन भाषा की बात है। तो वो बच्चे 3rd ईयर के बच्चे थे। आकाश कुमार सिंह उनका नाम है और लड़की का नाम रोशनी कुमारी है। आकाश कुमार सिंह बेसिकली वो गया से हैं और रोशनी कुमारी जो हैं वो मुजफ्फरपुर से हैं। कैसे आपको पता लगा कि यहाँ कुछ हुआ है? क्या शोर मच रहा था? कितने दूरी पर थे आप? बस उनके बस 2 बांस की दूरी पे मैं था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा वहाँ पे हो रहा था। शोर शराबा होने के चलते मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे देखा कि लोग वो जो आकाश कुमार सिंह जो बच्चे थे वो एक्चुअली क्लास चल रही थी। क्लास में उन्होंने एक बंदूक गन निकाल करके क्लास के बच्चों को बाहर निकाल करके और वो जो रोशनी कुमारी जी थी उसको पकड़ के उसने नाइफ से उसने गले को रेत दिया और वो उसने बंदूक चलाने की कोशिश की। बंदूक उस समय काम नहीं किया और उसके बाद उसने सल्फास का जो गोली लिए हुए था उसने खुद सल्फास खा ली। बिल्कुल। आप लगभग आपके सामने ये पूरा वाकया घटा? हाँ, मेरे सामने ये सारी घटनाएं हो रही थी और इसने मैंने आंखों देखा हाल मैंने बताया आपको। क्लास में लगभग कितने लोग होंगे वहाँ पर जब वो गन दिखा के निकाल रहा था? क्लास में लगभग 20 लोग थे और वो मना कर रहे थे। बाहर निकालने के बाद उनको मना कर दिया गया कि आकाश ऐसा मत करो। लोग चिल्ला रहे थे बाहर से, लेकिन फिर भी उसने नहीं माना। तो सारे लोग चिल्ला रहे थे। किसी ने पकड़ने की कोशिश की? किसी ने पकड़ने की कोशिश की। एक लाठी वाले को भी बुलाया गया, लेकिन वो एक्चुअली गन के आधार पर उसने सर को मना कर कि मैं अपने को मार लूंगा, मेरे नजदीक मत आओ।
तो इसकी वजह से कोई नजदीक नहीं जाता? हाँ, इसी की वजह से उसके नजदीक कोई नहीं गया। तो क्या लड़की को पकड़े हुए था? हाँ, लड़की को पकड़ करके उसने वो गले को रेता और फिर उसने कुल्हाड़ी से वो 3-4 बार किया, जो कि 12 इंच 13 इंच तक उसकी पूरी तरह इंजरी हो चुकी है। क्या आपने कुछ आवाजें सुनी, कुछ बात भी वो अपनी रख रहा था, कह रहा था आप लोगों से? नहीं, उसने बात नहीं रख रहा था। जब एक्चुअली उन्हें मना किया जा रहा था, आकाश ऐसा मत करो, आकाश ऐसा मत करो, तो वो उसने बोला कि ऐसा जो प्लीज आप लोग अंदर मत आए, वरना मैं अपने आप किसी को मार दूंगा। तो सारे लोग दरवाजे पर खड़े थे? सारे लोग दरवाजे पर खड़े थे। और इस वारदात को उसने बिना किसी डर के अंजाम दिया? हाँ, उसने इस वारदात को बिना किसी डर के अंजाम दिया। बिल्कुल। तो ये विनयकांत जिन्होंने उस पूरी घटना को देखा, विनयकांत का कहना है कि चूंकि वो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, उस गन थी, जिसके बल पे उसने सारे स्टूडेंट्स को क्लासरूम से बाहर कर दिया और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। कैमरामैन पवन के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो जेएनयू में एक और ही लांछना देखने को मिल गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 41 मिनट में ही दुर्गा की शक्ति छीन ली गई। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। हमें बचपन से बताया जाता है कि कानून का राज चलता है, लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि जो यूपी सरकार ने किया, उसने कानून की धज्जियां उड़ाई, ईमानदार अफसरशाही को कुचलने की कोशिश की यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार ने। नई सनसनी पार्टी के एक वफादार नेता ने फैलाई है। इस नेता ने खुलेआम कहा है कि एसडीएम दुर्गा को उन्होंने ही सस्पेंड कराया था, और वो भी सिर्फ 41 मिनट के भीतर। इसके साथ ही यूपी सरकार की पोल खुल गई है, और ये पोल उसके अपने ही नेता ने खोली है। डीएम की रिपोर्ट में पहले ही साफ कर दिया गया था कि आईएएस दुर्गा ने दीवार नहीं गिराई थी, और ये दीवार जो थी वो गांव वालों ने गिराई थी, और जिसकी आड़ में उन्हें सस्पेंड किया गया। अखिलेश सरकार पहले ही सवालों के घेरे में थी, लेकिन इसके बावजूद कल सीएम अखिलेश अड़े रहे, और अब उनके ही नेता के खुलासे ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सीएम साहब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है, और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। सुना आपने? ये यूपी एग्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं नरेंद्र भाटी। मुलायम और अखिलेश तक सीधे अप्रोच रखते हैं। नेताजी शान से बता रहे हैं कि कैसे अफसरशाही को चुटकियों में मसल कर रख देते हैं। मैं ये आप लोगों को बताने आया हूँ, जिस औरत ने इतनी बेहूदगी यहाँ की, वो उस डंडे को 40 मिनट में झेल पाई। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पे कि तू सस्पेंड हो चुका। 27 जुलाई को सस्पेंड किया गया एसडीएम दुर्गा शक्ति को, और 28 जुलाई को नरेंद्र भाटी ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में सीना चौड़ा करके बता रहे हैं कि दुर्गा की शक्ति उन्होंने ही छीनी, वो भी सिर्फ 41 मिनट के भीतर। तभी मैंने फोन रखा है, तभी एसएसपी का फोन आया कि जी वो एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया है। मुझे तो पता थी, और हमने कहा भैया तू वहीं धन को खेला होगा, तेरी बगल के स्कूल के बगल में ये हुआ नहीं कि तेरे लोगों ने ये जाति की है, तेरा इलाका है, कुछ कार्रवाई। ध्यान से सुनिए, ये अखिलेश सरकार के कॉरपोरेशन के चेयरमैन का भाषण है, जिसमें वो खुद की पीठ ठोक रहे हैं। बता रहे हैं कि डीजीपी सीएम को ही नहीं, उन्हें भी रिपोर्ट करते हैं, 2-2 बार फोन लगाते हैं। इस पर वो डीजीपी एसएसपी को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सामने वोटर बैठे थे, नेताजी ने पूरी हेकड़ी बघारने के साथ साथ लोकतंत्र के नाम का राग भी अलापा। ऐसा नहीं है, जब कोई अच्छा काम हो तो किसी को धन्यवाद भी देना चाहिए।
जब कोई खराब काम हो तो उसे बता भी देना चाहिए। ये लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र की महिमा है, इसी से लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जब हम कोई गलती करें तो हमें टोक दो, ऐसा लोग विचार कर रहे हैं, लोगों का मानना है। टोकने के सैकड़ों तरीके होते हैं। तभी एसएसपी का फोन आया। अमित चौधरी, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। सस्पेंशन आदेश रात को। वो औरत डंडा झेल नहीं पाई, ऐसे किस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी नेता ने। चलिए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं, क्योंकि इससे नेताजी के बारे में कुछ ज्यादा पता चलता है। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं ये आप लोगों को बताने आया हूं कि जिस औरत ने इतनी बेहूदगी यहाँ की, वो उस डंडे को 40 मिनट में झेल पाई। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ, और उसको पता चल गई 11:11 पे कि तू सस्पेंड हो चुका। सुबह फोन गया था हाजी जी का, तो मैं उनसे भी कह रहा था, मैंने कि आप फोन कर रहे हो, मुझे रात को 10 बजे शमशाद में बता दें। अफसरशाही के लिए कहा जाता है कि वो जनता के सेवक है, शायद उसे अब सुधारने की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, कहना चाहिए नेताओं के सेवक हैं। वैसे इस खुलासे के बाद कांग्रेस और बीजेपी अब दोनों ही अखिलेश सरकार पर जोरदार हमले कर रहे हैं। देखिए, हमें नहीं मालूम है कि कल वाला उनका बयान सही था कि आज वाला सही है। कल उन्होंने कहा था मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, कल क्यों कहा हाथ नहीं है और आज क्यों कह रहे हैं कि मैंने 41 मिनट में सस्पेंड किया है। लेकिन सस्पेंशन बदकिस्मती की बात है। मेरठ में रॉयट्स हो चुके, 2 आदमी मर चुके हैं, 1 आदमी ट्रांसफर नहीं हुआ। सस्पेंशन की तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बिल्कुल साफ बात है कि ये जो हो रहा है ये दीवार, मस्जिद की दीवार का बहाना है। सही मामले में जो माफिया है, खनन माफिया है, उसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने सख्ती की थी दुर्गा ने, उसकी वजह से उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने वोट बैंक पॉलिटिक्स को मात्र एक जरिया बनाया एक निष्ठावान ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए। मुझे लगता है कि अब देश एकजुट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात के बारे में अपनी आवाज उठाई और कहा है कि दुर्गा शक्ति का जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसे तुरंत रिवोक किया जाए और उन्हें सम्मान सहित उनका काम करने की आजादी दी जाए। इस बात का संकेत समाजवादी पार्टी की सरकार दे रही है उत्तर प्रदेश में कि वो माफिया राज के समर्थन में है। तो मस्जिद की दीवार तो एक बहाना है, मकसद तो एक ईमानदार अफसर के खिलाफ डंडा चलाना है। बात करेंगे मुंबई की आदर्श हाउसिंग घोटाले की, जिसकी जांच रिपोर्ट आज महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2 सदस्यों वाले न्यायिक जांच आयोग ने महाराष्ट्र के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्लीन चिट दे दी है। आदर्श मामले में अशोक चव्हाण को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तो सुशील कुमार शिंदे और दिवंगत विलासराव देशमुख कटघरे में आ गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, दिवंगत विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे। सूत्रों की माने तो आदर्श घोटाले की जांच करने वाले 2 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में राज्य के इन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्लीन चिट दे दी गई है। बंद लिफाफे में 700 पन्नों की ये रिपोर्ट 19 अप्रैल को आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को सौंपी थी। मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को ये रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने की संभावना है। इसके बारे में सदन में निवेदन कर दिया है, उसी के अनुसार रहा अशोकराव चौहान साहब का। तो जब ये सब तथ्य सामने आ जाएंगे, उजागर हो गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो सामने की बात अलग आपको पता चल जाएगी। आदर्श सोसाइटी की इमारत की फाइल इन 3 मुख्यमंत्रियों के टेबल से गुजरी थी। सूत्रों के मुताबिक न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आदर्श सोसाइटी में फ्लैट आवंटन के तरीकों को लेकर अफसरों और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर उंगली उठाई है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में चव्हाण के खिलाफ सख्त टिप्पणी जरूर की गई है, लेकिन उनको सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया है। विपक्ष ने इसे लेकर अभी से तीखे तेवर अपना लिए हैं। आदर्श का रिपोर्ट जानबूझकर सरकार सदन के सामने नहीं रख रही, आखिरी दिन रिपोर्ट रख के उस पर चर्चा न हो, ये षड्यंत्र हमारी सरकार ने यहाँ पर किया हुआ है।
31 मंजिला आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के रिश्तेदारों को फ्लैट मिलने के आरोप लगे थे और चौहान को इस मामले में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। सीबीआई ने इस मामले में उनको आरोपी भी बनाया है और जांच चल रही है। आदर्श हाउसिंग घोटाले मामले में जांच आयोग की सिफारिशों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को भले ही राहत मिल रही हो, लेकिन सीबीआई का कस्सा शिकंजा उनके लिए आने वाले दिनों में भी राहत भरा नजर नहीं आता। एहसन अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। तो 3 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कांग्रेस सरकार के थे, कटघरे में हैं, लेकिन कहा जा रहा है क्लीन चिट उन्हें मिल गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे केदारनाथ में 11 अगस्त से पूजा शुरू करने की तैयारी। मैंने कुछ फैमिलीज के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया।